दिव्यांशु और उसके हरियाली गार्डन की कहानी। एक 2 साल के बच्चे की प्यारी सी कहानी जो अपने गार्डन की देखभाल करता है। दिव्यांशु और उसका जादुई हरियाली गार्डन। एक छोटे से सुंदर शहर में जहां सुबह सुबह सूरज की किरणें घरों को चूमती हैं, एक प्यारा सा 2 साल का बच्चा रहता था। उसका नाम था दिव्यांशु। दिव्यांशु मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। वो इतना चुलबुला और शरारती था कि पूरा घर उसकी हंसी से गूंजता रहता। मम्मी कहती, मेरा छोटा सा राजकुमार, और पापा उसे गोद में उठाकर कहते, हमारा छोटा गार्डनर। दिव्यांशु की आंखें बड़ी बड़ी चमकती और उसके गाल हमेशा गुलाबी रहते। दिव्यांशु का घर एक बड़े से गार्डन से घिरा हुआ था। वो गार्डन इतना हरियाली भरा था कि देखने वाले की आंखें ठंडी हो जाएं। गुलाब के फूल लाल गुलाबी रंगों में खिले रहते, गेंदे के फूल पीले चमकते, चमेली की खुशबू हवा में तैरती और नीम का पेड़ ऊंचा ऊंचा खड़ा होकर सबकी रक्षा करता। बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैरते और मछलियां चंचलता से नाचती। चारों तरफ हरी हरी घास बिछी हुई थी और रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती। नीचे अमरूद और नींबू के पेड़ लदे रहते। ये गार्डन दिव्यांशु का सबसे प्यारा खेल का मैदान था, जहां वो राजा की तरह घूमता। हर सुबह जब सूरज निकलता, दिव्यांशु सबसे पहले गार्डन में दौड़ता। मम्मी, पानी पानी, वो चिल्लाता। मम्मी एक छोटा सा गुलाबी पानी का कटोरा लेकर आती। दिव्यांशु अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पौधों को पानी देता। पियो भाइयों पियो, वो हंसते हुए कहता। कभी कभी वो ज्यादा जोर से पानी डाल देता तो मिट्टी कीचड़ हो जाती और उसके कपड़े गीले हो जाते। मम्मी हंसती, अरे मेरे छोटे माली, धीरे धीरे। दिव्यांशु फिर भी नहीं मानता और कीचड़ में लोटपोट हो जाता। पापा शाम को आते तो दिव्यांशु को गार्डन साफ करने में मदद करते। देखो दिव्या, ये सूखी पत्तियां हटा दो, पापा कहते। दिव्यांशु अपनी छोटी झाड़ू लेकर सूखी पत्तियां इकट्ठा करता। कभी वो पत्तियों के ढेर में कूद पड़ता तो पूरा गार्डन हंसी से भर जाता। पापा उसे सिखाते, पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं, उनकी देखभाल करो तो वे हमें फल फूल देंगे। दिव्यांशु सिर हिलाता, हाँ पापा, दोस्त। फिर दोनों मिलकर कीड़े मकोड़ों को हटाते ताकि पौधे स्वस्थ रहें। गार्डन में चिड़िया भी रोज आती। सुबह सुबह बुलबुल, मैना और कबूतर उड़कर आते। ची ची वे चहचहाते। दिव्यांशु खुश होकर दौड़ता, चिड़िया दीदी, दाना दाना। मम्मी भुने चने और बाजरा लाती। दिव्यांशु अपनी छोटी मुट्ठी भरकर चनों को बिठेरता। चिड़िया कतार में आती। पहले बुलबुल पीले चनों को चौंच मारती, फिर मैना कूद कूद कर खाती। एक बार एक छोटी चिड़िया घायल हो गई। दिव्यांशु ने उसे गोद में उठाया। आराम करो दीदी, उसने चने रखे और पापा से पट्टी लाकर पैर बांधा। अगले दिन चिड़िया उड़ गई, लेकिन रोज आकर धन्यवाद चहचहाती। एक दिन गार्डन में कुछ गड़बड़ हो गई। सुबह उठे तो देखा गुलाब का पौधा मुरझा रहा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं। दिव्यांशु उदास हो गया। मम्मी, फूल बीमार, वो रोने लगा। मम्मी ने गोद में उठाया और कहा, चिंता मत करो बेटा, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। उन्होंने पापा को बताया। तीनों गार्डन में पहुंचे। पापा ने जांच की, ये ज्यादा धूप लग गई है, चलो छाया दें। दिव्यांशु ने अपना छोटा सा छाता लाकर गुलाब के पौधे पर रख दिया। आराम करो फूल भैया। मम्मी ने थोड़ी खाद डाली, पापा ने हल्का पानी छिड़का और दिव्यांशु ने गाना गाया, हरी हरी पत्तियां, खिलो खिलो फूल। अगले दिन चमत्कार हो गया। गुलाब का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। एक बड़ा सा लाल फूल खिल गया। दिव्यांशु ने उछलकर खुशी से ताली बजाई। देखो मम्मी पापा, ठीक हो गया। गार्डन में और भी दोस्त थे। एक छोटा सा तोता जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू पेड़ पर बैठा चिल्लाता, दिव्या पानी दो। दिव्यांशु हंसता और बीज डालता। फिर एक चींटी की फौज आती जो घास पर कतार बनाकर चलती। दिव्यांशु उन्हें रास्ता देता, जाओ बहनों, घर जाओ। कभी भौंरा आता तो वो चिल्लाता, भिन भिन मत करो। चिड़ियां भी अब रोज दाना खाने आती। दिव्यांशु उनके लिए अलग से एक छोटा सा दाना घर बनाता, एक टोकरी में चने भरे। खाओ दीदियां, मोटी हो जाओ, वो हंसता। बारिश के दिनों में गार्डन और भी जादुई हो जाता। बादल गरजते और पानी बरसता। दिव्यांशु खिड़की से देखता, वर्षा देवी आईं।
मम्मी पापा उसे बारिश का कोट पहनाते और तीनों बाहर नाचते। पानी की बूंदें पत्तियों पर नाचती, चिड़ियां छिप जाती और दिव्यांशु की हंसी गूंजती। बारिश रुकने पर इंद्रधनुष निकल आता। देखो पापा, रंगों का पुल, वो उंगली दिखाता। फिर चिड़ियां वापस आती और दिव्यांशु गीले चने बिखेरता। दिव्यांशु का सबसे प्यारा कोना गार्डन का बीच वाला झूला था। शाम को मम्मी झूले पर बिठाती, पापा धक्का देते। उछलो दिव्या, वो हंसता और हवा में उड़ता। ऊपर से चिड़ियां उड़ती और गाते हुए गुजरती। फिर तीनों मिलकर गार्डन में फल तोड़ते, आम, जामुन, अमरूद और पपीता। मम्मी आम काटती, पापा दही लाते और दिव्यांशु चम्मच से खाता। स्वादिष्ट, वो चिल्लाता। कभी फल चिड़ियों को भी देता, तुम्हारा भी हिस्सा। एक रात जब चांद चमक रहा था, दिव्यांशु गार्डन में गया। चमगादड़ उड़ रहे थे, जुगनू चमक रहे और चिड़िया सो रही थी। जुगनू भाई, रोशनी दो, उसने कहा। जुगनू उसके चारों ओर नाचने लगे। मम्मी पापा ने बुलाया, सो जाओ बेटा, कल फिर गार्डन की सेवा करेंगे। दिव्यांशु बिस्तर पर लेटा, लेकिन सपने में गार्डन घूमता रहा। चिड़ियां उड़ रहीं,